अगर आप ज़हीन हैं तो इन सवालात के जवाबात दीजिएगा। क्या ज़ेब्रा सिर्फ बरे आज़म अफ्रीका में पाया जाता है? ज़ेब्रे की कितने इकसाम हैं? क्या ज़ेब्रे की सबसे बड़ी किस्म शाही ज़ेब्रा कहलाती है? दुनिया में सबसे कम ज़ेब्रे की तादाद किस ज़ेब्रे की है? क्या क्वागा ज़ेब्रा अमेरिका ही में पाया जाता है? अगर आप वाकई ज़हीन हैं तो फिर इन सवालात के जवाबात दीजिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप धारीदार घोड़े के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आप ये भी जानना चाहते हैं कि ज़ेब्रा धारियों से क्या फ़ायदा उठाता है? तो फिर हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। चिड़ियाघर हो या जंगल, बच्चे बड़े सभी ज़ेब्रे को बड़ी नज़र से पहचानते हैं। वजह यह है कि अल्लाह ताला ने इस जानवर को स्याह सफ़ेद धारियों की सूरत में एक वाजिया शनाख्ती निशान अता फरमाई है। इन धारियों के बाद वो तमाम जानवरों में मुमताज दिखाई देता है। बज़ाहिर यही लगता है कि तमाम ज़ेब्रों की धारियां एक जैसी हैं, लेकिन हकीकत में हर ज़ेब्रे की धारियां एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। माहिरीन हैवानात के मुताबिक ज़ेब्रा, घोड़ा, गधा तीनों ही एक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। ताहम ज़ेब्रा इस लिहाज से भी मुनफरिद है कि कोशिश के बावजूद इंसान इसको पालतू नहीं बना सका। ज़ेब्रे की तीन इकसाम है: मैदानी ज़ेब्रा, शाही ज़ेब्रा और पहाड़ी ज़ेब्रा। ये तीनों इकसाम अफ्रीका में पाई जाती हैं। मैदानी ज़ेब्रा और शाही ज़ेब्रा की आदतें घोड़े से मिलती हैं, जबकि पहाड़ी ज़ेब्रा आदतों में गधे से ज़्यादा करीब है। शाही ज़ेब्रा कीनिया और इथोपिया में पाया जाने वाला शाही ज़ेब्रा जिसामत के लिहाज से सबसे बड़ा है। इसके कान दूसरे ज़ेब्रों से ज़्यादा लंबे और धारियां पतली होती हैं। ये शक्ल और आदत में गधे से मिलता है। ये पहला ज़ेब्रा है जिसे कदीम रोमियों ने तरबियत देकर सर्कस में इस्तेमाल किया। ये मकबूल ना हो सका। इथोपिया के बादशाह ने फ्रांस के सदर जुलियस गुरेस्वी को एक शाही ज़ेब्रा तोहफे में भिजवाया। फ्रांसीसी सदर के नाम पर इसका नाम गरेवी ज़ेब्रा रख दिया गया। शाही ज़ेब्रा 8-9 फुट लंबा, 4.5 से 5.25 फुट तक ऊंचा होता है। इसका वजन 350 से 450 किलोग्राम तक होता है और धारियां खुरों तक फैली होती हैं। ये ग्रोह की शक्ल में नहीं रहता। सिर्फ मादा ज़ेब्रा, इसके बच्चे ही कुछ अरसा मिलजुल कर रहते हैं। आज सिर्फ 2500 शाही ज़ेब्रे बाकी हैं। मैदानी ज़ेब्रा दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद में मिलता है। इसकी 5 इकसाम हैं जो इथोपिया से लेकर जनूबी अफ्रीका तक फैले हुए घास के मैदानों में मिलती हैं। मैदानी ज़ेब्रा 8 फुट लंबा, 4.5 से 5 फुट ऊंचा, 220 से 320 किलोग्राम वजनी होता है। इसकी खुराक घास है। ये उस जगह बसेरा करते हैं जहां वाफर पानी मिले। अगर इसके इलाके में बारिश ना हो तो पानी की तलाश में 1000 किलोमीटर दूर भी चले जाते हैं। ये हर वक्त चरते रहते हैं, फिर ग़िज़ा हज़म करने की खातिर इन्हें पानी की ज़रूरत होती है। ये एक दलेर जानवर है। जहाँ ऊंची लंबी घास नजर आए, ये किसी डर और खौफ की खातिर लाए बगैर वहाँ चले जाते हैं। हालांकि घास में दरिंदे छुपे हो सकते हैं। अफ्रीकी जंगली हिरन इसके गहरे दोस्त हैं। ये दोनों जानवर अक्सर साथ चरते हुए दिखाई देते हैं। पहाड़ी ज़ेब्रा ये अंगोला, नामीबिया और जनूबी अफ्रीकी के पहाड़ों में मिलता है, जहां घास की कसरत। ये 7.25 फुट लंबा, 4 फुट तक ऊंचा और 370 ग्राम वजनी होता है। ये ग़िज़ा की तलाश में 3000 फुट ऊंचे पहाड़ पर भी चढ़ जाते हैं। ये भी ग्रोह में रहते हैं, लेकिन इनका ग्रोह ज़्यादा बड़ा नहीं होता। जनूबी अफ्रीका और अंगोला में रहने वाले बाज़ कबाइल इसका गोश्त खाते हैं। कीमती खाल की वजह से इंसानों ने इतनी ज़्यादा तादाद में पहाड़ी ज़ेब्रे मारे हैं कि 1930 तक इनकी तादाद सिर्फ 100 रह गई है। फिर इनको बचाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए गए, मगर आज भी सिर्फ 1200 पहाड़ी ज़ेब्रा बाकी हैं। अगर उनकी हिफाजत ना की गई तो ये किस्म ख़त्म हो सकती है। माहिरीन बताते हैं कि ज़ेब्रा 40 लाख साल कबल पैदा हुआ।
इस जमाने में अमेरिका में भी जैबरे की एक किस्म मिलती थी। उसका नाम हैगरमैन घोड़ा रखा गया। लेकिन 20,000 साल पहले जब शुमाली अमेरिका में बर्फानी दौर शुरू हुआ तो बेचारा हैगरमैन घोड़ा शदीद सर्दी के लिपट में आकर खत्म हो गया। क्या आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बारे में जानते हैं? आपने सड़क पर बास जगह स्याह सफ़ेद धारियां बनी देखी होंगी। ये वो जगह है जहां से पैदल चलने वाले सड़क पार करते हैं। वहां पर गाड़ी वाले का रुकना लाजिम है, क्योंकि ये धारियां ज़ेब्रे की धारियों से मिलती जुलती हैं। इसलिए इन्हें ज़ेब्रा क्रॉसिंग का नाम दिया गया है। ज़ेब्रे का कद काठ आमतौर पर ज़ेब्रा 4 से 5 फुट ऊंचा, 7 से 9 फुट तक लंबा होता है। इसका वजन 300 से 450 किलोग्राम होता है। इसकी उम्र 20 से 40 साल के दरमियान होती है। ज़ेब्रे का बदन घोड़े से मिलता जुलता है, ताहम इसकी गर्दन के बाल छोटे और सीधे होते हैं। दुम के सिरे पर बालों का गुच्छा होता है। एक अजीब बात यह है कि दुबला पतला ज़ेब्रा बहुत कम देखा गया है। वजह यह है कि ज़ेब्रे के जिस्म में चर्बी जिल्द के नीचे नहीं बल्कि अंदरूनी हिस्सों में जमा होती है। अलबत्ता जब ज़ेब्रे की गर्दन के बाल ढलक जाएं तो ये निशानी है कि इसे कम ग़िज़ा मिल रही है, क्योंकि सिर्फ यही वो वजह है जहां जिल्द के नीचे चर्बी होती है। ज़ेब्रा घोड़े की मानिंद आहिस्ता चाल चलता है। भागने पर आए तो बहुत तेज दौड़ता है, घोड़े से कम रफ्तार में भागता है, लेकिन ये ज्यादातर दूर तरफ भाग सकता है। शिकारी जानवर बब्बर, शेर या चीता इसके पीछे भागे तो ज़ेब्रा आड़ा अतरा होकर भागता है। यूं वो शिकारी जानवर को थका कर रुकने पर मजबूर कर देता है। ज़ेब्रा 64 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भाग सकता है। ज़ेब्रे की नज़र बहुत तेज होती है। माहिरीन हैवानात का ख्याल है कि वो रंगों की पहचान भी रखता है। ज़ेब्रे की आंखें सर के तरफ में ऐसी जगह पर है जिनसे वो बैक वक्त आगे पीछे सामने देख सकने की सलाहियत रखता है। वो बिल्ली की तरह रात को भी देख सकता है। अल्लाह ताला ने इसको सूंघने, सुनने और चखने की आला सलाहियतों से नवाजा है। घास और पानी ज़ेब्रे की बुनियादी खुराक है। जब घास मुयसर ना हो तो पत्तों से और ज़मीन खोदकर पौधे की जड़ों से पौधे की जड़ों से भी पेट भर लेता है। चंद दिन पानी के बगैर भी गुजारा करने की सलाहियत रखता है। एक जमाने में समझा जाता था कि ज़ेब्रा सफ़ेद खाल वाला जानवर है, फिर रफ्ता रफ्ता इसकी खाल पर स्याह धारियां नमूदार होगी। वजह यह है कि बाज़ इकसाम के पेट की खाल सफ़ेद है, लेकिन जदीद तहकीक से इंकशाफ हुआ कि ज़ेब्रे की रंगत स्याह है। फिर बतरीज इस पर सफ़ेद धारियां पड़ती गईं, जबकि पेट का रंग सफ़ेद हो गया। ज़ेब्रे के सर, गर्दन, कांधों और पेट पर उफ्की धारियां, जबकि कमर और टांगों पर अमूदी धारियां हैं। सवाल यह है कि अल्लाह ताला ने सिर्फ ज़ेब्रे को ही ये धारियां क्यों अता की हैं? इस सिलसिले में माहिरीन ने दर्ज झैल अंदाजे लगाए हैं। नंबर 1, उफ्की धारियों की बदौलत ज़ेब्रा घास में बखूबी छुप जाता है। बज़ाहिर ये कि बात अजीब लगती है, क्योंकि घास तो सब्ज़ होती है, लेकिन ज़ेब्रे को शिकार करने वाला बड़ा हैवान बब्बर शेर रंगों में तमीज़ नहीं कर सकता। इसलिए घास में छुपा ज़ेब्रा इसे बामुश्किल नजर आता है। नंबर 2, उफ्की धारियों के सबब हमलावर दरिंदा बौखला जाता है। दरअसल इसे एक जैसी मिलती जुलती धारियां और शक्लो सूरत वाले सैकड़ों ज़ेब्रे एक ही हवान लगते हैं, लिहाजा वो सोचने लगता है कि मैं किस पे हमला किया जाए। नंबर 3, एक नजरिया ये भी है कि चूंकि हर ज़ेब्रा धारियों का मुनफिर डिज़ाइन रखता है, लिहाजा ज़ेब्रा इन्हीं की मदद से एक दूसरे को पहचानते हैं। नंबर 4, बाज़ माहिरीन की राय में धारियां मौसम गर्मी में ज़ेब्रे का जिस्म ठंडा रखती हैं। होता यह कि जब स्याह धारियों में धूप की गर्मी जज़ब होने लगे तो इर्द गिर्द की ठंडी हवा खुद ब खुद सफ़ेद धारियों पर आ जाती है। इसी अमल के बायस ज़ेब्रे की जिल्द चमक या जुलमुलाहट पैदा करती है। ये जुलमुलाहट दरिंदे की नज़र को धुंधला कर देती है। नंबर 5, एक और ख्याल है कि ये धारियां खून चूसने वाली मक्खी को ज़ेब्रे से दूर रखती हैं। क्या आप जानते हैं कि ज़ेब्रा अपने बच्चों की परवरिश कैसे करता है? ज़ेब्रे का बच्चा जब पैदा होता है इसकी धारियां गंदमी होती हैं। ज़ेब्रे अपने बच्चों को ग्रोस के दरमियान रखते हुए ताकि कोई दरिंदा इन्हें निशाना ना बना सके। ज़ेब्रा अपने बच्चों की हिफाजत के मामले में इतने एहसास होते हैं कि बच्चे की पैदाइश के बाद 3 दिन तक इसकी माँ को किसी के पास नहीं आने देते। बच्चे 2-3 साल तक माँ के जेरे साया रहते हैं।
तहकीक, ज़ेब्रे के कानों की हरकत देखकर इसका मूड मालूम किया जा सकता है। मसलन ज़ेब्रा खुश हो तो कान सीधे खड़े रहते हैं, खौफजदा हो तो वो पीछे मुड़ जाते हैं, गुस्से में आए तो कानों का रुख सामने होता है। खतरे का एहसास होते ही वो कान खड़े करके माहौल का जायजा लेता है। अपने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ज़ेब्रे की दीगर आदतों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ज़ेब्रों की मुआशरती जिंदगी, घोड़ों और गधों की तरह ज़ेब्रा भी अमूमन अपने साथियों के साथ मिलकर रहने वाला जानवर है। इसलिए जाहिर शाही ज़ेब्रे को छोड़कर ज़ेब्रों की तमाम इकसाम घोड़ों ग्रोहों की शक्ल में रहती है। एक ग्रोह 7-8 खानदान पर मुश्तमिल होता है, जबकि एक खानदान में एक नर ज़ेब्रा और 5-6 मादा इसके बच्चे शामिल होते हैं। यूं एक ग्रोह अमूमन 40-50 ज़ेब्रे होते हैं। खानदान का सरबराह नर ज़ेब्रा होता है। खानदान के सभी अरकान एक दूसरे को पहचानते हैं। आपस में मुलाकात के वक्त वो बाकायदा गले मिलते हैं, प्यार से एक दूसरे को काटते हैं। वो मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल कर गम, गुस्से और खुशी का इजहार करते हैं। इन्हीं आवाज़ों के ज़रिए वो आपस में बातचीत भी करते हैं। ख़ास बात यह है कि तमाम अरकान एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। अगर कोई बच्चा गुम हो जाए तो सभी इसे ढूंढने लगते हैं। इसी तरह कोई बीमार हो जाए तो सब उसकी तीमारदारी करते हैं। ज़ेब्रे के इंसानों से ताल्लुकात, इब्तिदा में इंसान ने ज़ेब्रे को सिधाना चाहा लेकिन नाकाम रहे। वजह यह कि ज़ेब्रा मुस्तकिल मिजाज जानवर नहीं है, इस पर दबाव पड़े तो वो भिदक जाता है। बहरहाल ज़ेब्रा दुनिया भर के चिड़ियाघरों में बच्चों बड़ों सबका दिल बहलाता है, लेकिन इंसानों ने इस खूबसूरत जानवर के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। आज भी इसकी कीमती खाल हासिल करने के लिए इसे बेचारे को मार दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि ज़ेब्रा खड़े खड़े सो जाता है, लेकिन ग्रोह का एक ज़ेब्रा जाकर चौकीदारी के फ़राइज़ सर अंजाम देता है। अगर कोई दरिंदा आए तो वो एक मखसूस आवाज़ के जरिए सब ज़ेब्रों को होशियार कर देता है। क्या आप जानते हैं कि बच्चों की मशहूर फिल्म मुडगास्कर में एक अहम किरदार ज़ेब्रे का भी है। इसका नाम मार्टी है, जो फिल्म के हीरो एलेक्स बब्बर शेर का करीबी दोस्त है। एलेक्स जब परेशान हो या मायूस हो तो मार्टी इसकी हिम्मत बनाता है। फिल्म में मार्टी को बहादुर और मुस्बत सोच वाला दिखाया गया है। क्वागा, जी हाँ क्वागा, जो मिट गया। 125 साल पहले जनूबी अफ्रीका में अनोखी किस्म का ज़ेब्रा मिलता था। ये मैदानी ज़ेब्रे की एक जैली किस्म है। क्वागा तमाम ज़ेब्रों से यूं मुख्तलिफ था कि उसकी खाल गंदमी रंग की थी। ज़ेब्रा इसके सिर्फ चेहरे, गर्दन और कांधों उधारियों पर मौजूद थी। अफसोस की बात कि मुकामी कबाइल ने इनके गोश्त और खाल की खातिर इसे बेदर्दी से शिकार किया और वो आज बिल्कुल ख़त्म हो गया है। क्या आप जानते हैं कि ग्रेवी ज़ेब्रा अफ्रीका के ममालिक एथोपिया और केनिया के जंगलात में पाया जाता है। बढ़ती हुई आबादी और गैर कानूनी शिकार के बायस इसकी तादाद अब सिर्फ 25 हो रह गई है। इस किस्म को मिटने से बचाने के लिए दोनों ममालिक ने एक बड़े मनसूबे का आगाज किया है। इसके तहत ज़ेब्रों के इलाकों की बाकायदा हिफाजत की जा रही है। उम्मीद है कि इसकी तादाद में इजाफा हो जाएगा। ज़ेब्रे को धाड़ीदार घोड़ा भी कहा जाता है। इसे दुनिया के हर चिड़ियाघर में देखा जा सकता है। ताहम इसका असल घर अफ्रीका के मैदान है, जहां यह पलता बढ़ता। ज़ेब्रा एक आज़ादी पसंद जानवर है। यही वजह है कि इसे सिधाया नहीं जा सकता। ये सरसब्ज मैदानों में घूमता फिरता बहुत खूबसूरत लगता है। इसकी कुछ इकसाम अपनी कीमती खाल के बायस ख़त्म होने के करीब हैं। ज़रूरत बात इस बात की है कि तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात की तंजीमें इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करें, ताकि हमारी आइंदा नस्लें इस जानवर को देख सकें। जी हाँ, ये है धाड़ीदार घोड़ा, जिसे ज़ेब्रा कहा जाता है। अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो।